डीजीटी भारत सरकार आईटीआई के लेफ्ट ओवर परीक्षार्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित कराने जा रही है। इस परीक्षा में आईटीआई सत्र 2022 के सेकेंड ईयर के और सत्र 2023 के फर्स्ट ईयर के लेफ्ट ओवर परीक्षार्थी ही सम्मिलित हो पाएंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट ओवर की जो ट्रेनिंग है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है काफी सारे इंस्टीट्यूट्स को, तो वही कंफ्यूजन हम आपका यहाँ पे दूर करने आए हैं। ऐसे परीक्षार्थी जिनका परीक्षा परिणाम यानी कि जो रिजल्ट है वो घोषित है परंतु फेल है किसी भी विषय में, तो वो ट्रेनी लेफ्ट ओवर में नहीं आएंगे, वो ट्रेनी सप्लीमेंट्री में आएंगे। और अभी जो भारत सरकार ने जो लिस्ट जारी करी है 5 एक्सेल्स में, वो केवल और केवल लेफ्ट ओवर ट्रेनी की ही जारी करी है और लेफ्ट ओवर ट्रेनी को ही जो है डीजीटी भारत सरकार मौका देने जा रहा है परीक्षा में सम्मिलित होने का। तो अब आप लोग सोचेंगे कि लेफ्ट ओवर परीक्षार्थी कौन होते हैं, तो लेफ्ट ओवर परीक्षार्थी वे परीक्षार्थी होते हैं जिन्होंने एसआईडीएच पोर्टल का हॉल टिकट जनरेट न होने के कारण परीक्षा नहीं दी है और इसी वजह से जो है उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है। अब आप लोग कैसे पता करेंगे कि आपके संस्थान के कौन से ऐसे परीक्षार्थी हैं जो लेफ्ट ओवर में हैं? तो चिंता मत करिए, वो भी मैं आपको पॉइंट वाइज बताता जा रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 5 तरह के लेफ्ट ओवर के ट्रेनी। सबसे पहला पॉइंट, ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने केवल सीबीटी की परीक्षा दी है क्योंकि उनका एसआईडीएच पोर्टल से केवल सीबीटी का ही हॉल टिकट जारी हुआ था मगर प्रयोगात्मक की परीक्षा नहीं दी है क्योंकि परीक्षार्थी का एसआईडीएच पोर्टल से प्रयोगात्मक परीक्षा का हॉल टिकट जारी ही नहीं हुआ। तो इस तरह के जितने भी परीक्षार्थी होंगे आपके संस्थान में वो सभी परीक्षार्थी लेफ्ट ओवर की ट्रेनी में कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट, ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने केवल प्रयोगात्मक की परीक्षा ही दी है क्योंकि उनका एसआईडीएच पोर्टल से केवल प्रयोगात्मक की परीक्षा का ही हॉल टिकट जारी हुआ है मगर सीबीटी की परीक्षा नहीं दी है क्योंकि सीबीटी की परीक्षा का एसआईडीएच पोर्टल से हॉल टिकट जारी ही नहीं हुआ। तो अगर आपके संस्थान में इस तरह के भी बहुत सारे बच्चे हैं तो वो सारे बच्चे भी आपके लेफ्ट ओवर ट्रेनी में ही कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट, ऐसे परीक्षार्थी जिनके संस्थान ने फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स एसआईडीएच पोर्टल पर भरे एवं संस्थान की जो अप्रूवल की आईडी थी उससे अप्रूव भी कर दिए मगर फिर भी जो है हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ। अब आप लोग सोचेंगे कि जब फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी भर दिए उसके बाद भी जो है एसआईडीएच पोर्टल से एडमिट कार्ड क्यों नहीं जारी हुए? वो इसलिए जारी नहीं हुए क्योंकि एसआईडीएच पोर्टल पे फॉर्मेटिव असेसमेंट और अटेंडेंस जो होती है उनके लिए डीजीटी भारत सरकार की एक गाइडलाइंस है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की गाइडलाइंस ये है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो या तो 60% के बराबर होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर 60% से कम होंगे तो बच्चा एलिजिबल नहीं होगा एग्जाम देने के लिए और इसीलिए अगर आप 60% से कम किसी भी बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भरते हैं और उनको अप्रूव कर देते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होता है और डीजीटी भारत सरकार उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं करता है। तो जितने भी बच्चे इस तरह के हैं वो भी आपके लेफ्ट ओवर ट्रेनी में ही कहलाएंगे। चौथा पॉइंट, ऐसे परीक्षार्थी जिनके संस्थान ने फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स तो भरे परंतु संस्थान की अप्रूवल आईडी से जो है अप्रूव नहीं कर पाए और इसी वजह से जो है उनका एसआईडीएच पोर्टल का एडमिट कार्ड नहीं निकला। इस तरह के जितने भी बच्चे होंगे उनका ना तो जो है प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड निकला होगा ना ही सीबीटी का एडमिट कार्ड निकला होगा, तो वो सारे बच्चे भी जो है आपके लेफ्ट ओवर ट्रेनी में ही कहलाएंगे। हमने आपको यहाँ पे 4 तरह के लेफ्ट ओवर ट्रेनी के कंडीशंस बता दी है। अब हम बात करते हैं 5वीं और अंतिम लेफ्ट ओवर ट्रेनी की कंडीशन का। ऐसे परीक्षार्थी जिनके संस्थान ने फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स तो भरे हैं पोर्टल पे और संस्थान की आईडी से अप्रूव भी करे हैं, अटेंडेंस भी भरी है और अटेंडेंस भी अप्रूव करी है मगर उसके बाद भी जो है संस्थान का हॉल टिकट जारी नहीं हुआ। क्यों नहीं जारी हुआ? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए मैंने बताया कि अगर 60% से कम थे तो नहीं जारी होगा मगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स तो आपने 60% से ज्यादा भरे होंगे मगर अटेंडेंस जो है उनकी वो 80% से कम भरी होगी और डीजीटी की स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी भी ट्रेनी की अगर अटेंडेंस 80% से कम होती है तो वो जो है एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। ट्रेनी तभी एलिजिबल होगा जब संस्थान जो है ट्रेनी की अटेंडेंस या तो 80% या 80% से ज्यादा भरेगा। तो आपके संस्थान में अगर इन 5 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में कोई ट्रेनी है तो वो जो है आपका लेफ्ट ओवर ट्रेनी है। आपको क्या करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका संस्थान इस बार जब डीजीटी भारत सरकार आपको मौका देगा तो आपका संस्थान आपको सारी एक्टिविटी जो है सही से कर दे।
आपके अटेंडेंस भी 80% से ऊपर कर दे और आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी 60% से ऊपर कर दे और आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम फीस के स्टेटस को पेड कर दे। इसके बाद जो है आपकी सीपीटी एग्जाम फीस को पे कर दे ताकि आपके जो है प्रैक्टिकल और सीबीटी दोनों के ही हॉल टिकट जारी हो सके। अब जान लेते हैं कि संस्थान को क्या कर रहा है। देखिए, भारत सरकार ने आज जो है 5 तरह की एक्सेल सभी स्टेट्स को भेजी हैं और स्टेट्स ने वो सभी एक्सेल सभी संस्थान को भेजी हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके संस्थान के जितने भी लेफ्ट ओवर के बच्चे हैं, अगर वो उस एक्सेल शीट में हैं तो आपको अभी कुछ नहीं करना है जब तक कि आपको डीजीटी भारत सरकार या आपके स्टेट के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जो लेफ्ट ओवर में है, जो भी हमने आपको लेफ्ट ओवर की कंडीशन बताई है उस कंडीशन को मैच करता है और इस एक्सेल में नहीं है, तो आपको तत्काल अपने स्टेट को एक निश्चित प्रारूप में जो भी आपके स्टेट ने दिया होगा उसको सॉफ्ट कॉपी में एक्सेल शीट में भर के अपने स्टेट को प्रॉपर माध्यम से, अगर आप प्राइवेट आईटीआई हैं तो आप जेडी या नोडल के माध्यम से, अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई हैं तो फिर आप डायरेक्ट अपने स्टेट को जो है उस डेटा को प्रोवाइड कराइए और ये डेटा जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड कराइए क्योंकि कल शाम तक ही जो है सभी स्टेट्स को वापस से डीजीटी भारत सरकार को अवगत कराना है कि लेफ्ट ओवर के कुछ ट्रेनी ऐसे हैं जो डीजीटी भारत सरकार के लिस्ट में नहीं है लेकिन संस्थान के पास अवेलेबल है। तो ये डेटा डीजीटी भारत सरकार ने सभी स्टेट्स को इसीलिए शेयर किया है क्योंकि अब जो अपकमिंग परीक्षा है वो केवल लेफ्ट ओवर ट्रेनी के लिए ही की जा रही है। अभी सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए कोई भी दिशा निर्देश जो है डीजीटी भारत सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही जारी किए जाएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे और ऐसी ही आईटीआई से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आईटीआई के ज्ञानी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है और साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल को भी ऐड कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे भी हम काफी सारी जो है आईटीआई से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी।